गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। संकल्प शक्ति की गरिमा और महिमा, इसमें पिछली बार पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि हमको संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा। हमको व्रतशील बनना होगा। जो भी बुरी आदतें हमारे अंदर हैं उनको छोड़ने के लिए हमको निश्चय करना पड़ेगा और धीरे धीरे उनको छोड़ना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने चाणक्य और शीरी फरहाद का उदाहरण भी दिया था। आइए जानते हैं अब उससे आगे। साथियों, ये सब संकल्प बल की बातें मैं कह रहा हूँ। संकल्प बल आपको प्रत्येक काम में उपयोग करने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समयदान और अंशदान के संबंध में आपको कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिसमें कि ये प्रतीत होता हो कि आपने छोटा सा संकल्प लिया और उसको पूरा करने में लग रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। मनोबल से बढ़कर आदमी के पास और कोई शक्ति नहीं। पैसे की ताकत अपने आप में ठीक है, बुद्धि की ताकत अपने आप में ठीक, लेकिन ऊंचा उठने का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तक मनोबल और संकल्प बल को ही सबसे बड़ा माना गया है। संकल्प बल और मनोबल से बढ़कर आदमी के व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और ये संकल्प बल की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ नियम लिया कीजिए थोड़े समय के लिए कि ये काम नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। मसलन शाम को इतने पन्ने नहीं पढ़ लेंगे तो सोएंगे नहीं। मसलन सवेरे का भजन हम जब तक पूरा नहीं कर लेंगे खाएंगे नहीं। ये क्या है? व्रतशीलता के साथ में जुड़ा हुआ अनुशासन है। अनुशासन उन संकल्पों का नाम है जिसमें किसी सिद्धांत का तो समावेश होता ही होता है, लेकिन उस सिद्धांत के साथ साथ में, उस कार्य के साथ साथ में ऐसा भी कुछ फैसला किया जाता है जिसमें अपने आप को स्मरण बना रहे कि ये काम नहीं करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक हम मैट्रिक पास नहीं कर लेंगे चप्पल नहीं पहनेंगे। ये क्या है? बराबर ये दबाव रहता है कि ये काम करना था जो नहीं कर पा रहे हैं। चप्पल इसीलिए तो नहीं पहनते। चप्पल बार बार याद दिलाती रहेगी कि आपको मैट्रिक करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, दिन भर पढ़ना है। चप्पल पर जब भी ध्यान गया, अरे भाई चप्पल कैसे पहन सकते हैं, हमने तो संकल्प लिया हुआ है, हमने तो व्रत लिया हुआ है। संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत कीमती वस्तु है। आप ऐसा ही किया कीजिए। आपको यहाँ से जाने के बाद में कई काम करने हैं, बड़े मज़ेदार करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। बस आपका मन बराबर ढीला होता चला जाएगा। मन को काट करने के लिए आप एक विचार की सेना, विचारों की श्रृंखला बनाकर तैयार रखिए। विचारों से विचारों को काटते हैं, लाठी को लाठी से मारते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। विचार जो आपको हर बार तंग करते रहते हैं, उसके मुकाबले पर एक ऐसी सेना खड़ी कर लीजिए जो आपके बुरे विचारों से लड़ सकने में समर्थ हो। मित्रों, अच्छे विचारों की भी तो एक सेना है। बुरे विचार आते हैं, काम वासना के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं। आप ऐसा किया कीजिए, उसके मुकाबले की एक और सेना खड़ी कर दीजिए, अच्छे विचारों वाली सेना, जिसमें आपको ये विचार करना पड़े हनुमान कितने सामर्थ्यवान हो गए ब्रह्मचर्य की वजह से। भीष्म पितामह कितने समर्थ हो गए ब्रह्मचर्य के कारण। आप शंकराचार्य से लेकर और अनेक संतों की बातें याद कर सकते हैं, महापुरुषों की, जिन्होंने कि अपने कुविचारों से लोहा लिया है। कुविचारों से लोहा नहीं लिया होता तो बेचारे संकल्पों की क्या बिसात, चलते ही नहीं, टूट जाते, कुसंस्कार हावी हो जाते और जो विचार किया गया था वो एक कोने में रखा रह जाता। सदाचार कि आप खाली विचार करें तो कैसे बने। आप
उनके विचारों की एक बड़ी सामर्थ्य बनाइए, एक सेना बना लीजिए। जो भी बुरे विचार आए उनको काटने के लिए, लोभ के विचार आए, लालच के विचार आए तो आप ईमानदारों के समर्थन के लिए उनके इतिहास और उदाहरण और शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन संग्रह करके रखिए। ईमानदारी की ही कमाई खाएंगे, बेईमानी की कमाई नहीं खाएंगे। अगर आपने अपने मन में ऐसे विचारों की एक सेना तैयार कर ली है तो आपके लिए सरल होगा कि जब बेईमानी के विचार आएँ, काम वासना के विचार आएँ, ईर्ष्या के विचार आएँ, अधःपतन के विचार आएँ तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप अपनी सेना को तैयार कर दें और उनसे सामने से भिड़ा दें। मित्रों, लड़ाई लड़े बिना कैसे काम चलेगा? रावण से लड़े बिना काम चला, दुर्योधन से लड़े बिना काम चला, कंस से लड़े बिना कहीं काम चला? लड़ाई मोहब्बत की है या कैसी है? हिंसा की है या अहिंसा की है? ये मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी बुराइयों और कमजोरियों से मुकाबला करने के लिए भी और समाज में फैले हुए अनाचार से लोहा लेने के लिए भी हर हालत में आपको ऐसे ऊंचे विचारों की सेना बनाना चाहिए जो आपको भी हिम्मत देने में समर्थ हो सकें और आपके समीपवर्ती लोगों में भी नया माहौल पैदा करने में समर्थ हो सकें। ये संकल्प भरे विचार होते हैं। हजारी किसान ने बिहार में ये फैसला किया था कि मुझे 1000 आम के बगीचे लगाना है। बस घर से निकल पड़ा, जमीन पर ही सोऊंगा, नंगे पैर रहूंगा। बस इस गांव में गया, भाई नंगे पाँव मुझे रहना है। इस गांव में एक आम का बगीचा जरूर लगाना है। लीजिए मैं कहीं से पौधे ले आता हूँ, लाइए मैं गड्ढे खोद देता हूँ, आप लगा लीजिए। रखवाली का थोड़ा इंतजाम कर दीजिए, पानी देने का थोड़ा इंतजाम कर दीजिए, पौधे हमने लगाया है। इस तरीके से हर एक आदमी को समझाता रहा तो उसकी बात लोगों ने मान ली। क्यों मान ली? वो संकल्पवान था। संकल्पवान नहीं होता तब ऐसे ही व्याख्यान करता फिरता, तब हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए, हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए। तब कोई लगाता क्या? सरकार कितना प्रचार करती है, कोई सुनता है क्या? सुनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी इस बात को कहने के लिए आया है संकल्पवान हो। संकल्पवान ही जीवन में सफल होते हैं। संकल्पवान कौन होता है? संकल्पवान का अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए, ऊंचे सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय और उस निश्चय में रास्ते में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए ऐसे अनुशासन जिससे कि स्मरण बना रहे, मनोबल बढ़ता रहे, मनोबल गिरने ना पाए। संकल्प की याद करके आदमी अपनी गौरव गरिमा को बनाए रह पाए, इसलिए आपको व्रतशील होना जरूरी है। व्रतशील आप रहा कीजिए। पीला कपड़ा पहनने को आपको कहा गया है, ये व्रतशील होने की निशानी है। दूसरे लोग पीले कपड़े नहीं पहनते, आपको पहनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर दुनिया का कोई दबाव नहीं है। दुनिया का अनुसरण करने और नकल करने में आपको कोई मजा नहीं है। आप क्या हैं? ये व्रतशील की निशानी है। माघ के महीने में त्रिवेणी के किनारे लोग 1 महीने के लिए व्रतशील होकर जाते हैं, तब साधना करते हैं। बस वो ये निश्चय कर लेते हैं नहीं करेंगे। आप भी इस कल्प साधना शिविर में आए हैं, व्रतशील होकर रहिए, निश्चय को पालन करिए। हमने ये नियम बनाया है, उसी को पालन करेंगे। भोजन जैसा भी हो, खराब है तो क्या, खराब से भी काम चलाएंगे। नहीं साहब, जायका अच्छा नहीं लगता, समोसा कचौरी खाएंगे, मत खाइए। संकल्पवान बनिए। मित्रों, संकल्प में अकूत शक्ति है। संकल्पवान ही महापुरुष बने हैं, संकल्पवान ही उन्नतिशील बने हैं, संकल्पवान ही सफल हुए हैं और संकल्पवानों ने ही संसार की नाव को पार लगाया है। आपको संकल्पवान और व्रतशील होना चाहिए। नेकी आपकी नीति होनी चाहिए, उदारता आपका फर्ज होना चाहिए। और अगर ऐसा कर लिया हो
तब आप दूसरा कदम ये उठाना कि हम ये काम नहीं करेंगे। समय समय पर छोटे छोटे व्रत लिया करेंगे। अपने यहाँ गायत्री परिवार में ये रिवाज है कि गुरुवार के दिन नमक ना खाने की बात, ब्रह्मचर्य से रहने की बात, 2 घंटे मौन रहने की बात, इन सबको पालन करने पड़ते हैं। आप भी व्रतशील होकर कुछ नियम पालन करते रहेंगे और उनके साथ साथ किसी श्रेष्ठ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ताना बाना जोड़कर रखेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व पैना होगा और आपकी प्रतिभा तीव्र होगी और आप एक अच्छे व्यक्ति में शुमार होंगे। अगर आप आत्मानुशासन और व्रतशीलता का महत्व समझेंगे और उसे अपनाने की हिम्मत करेंगे, तब अगर इस तरह का एक कदम भी आप आगे बढ़ा सकेंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आत्मोन्नति की दिशा में निरंतर आपको आगे बढ़ाते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति।